सोचिए, अगर आप अपनी आंखों से एक पूरी फौज को आते देखें, हाथियों के साथ, घमंड के नशे में चूर, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के घर को मिटा देना चाहते हों। और फिर न तलवार चले, न तीर, न फौज काम आए, सिर्फ अल्लाह का हुक्म आए और पूरी फौज मिट्टी बन जाए। ये कहानी है अस्हाबे फील की। ये वो दौर था जब अरब शिर्क में डूबा हुआ था। हर कबीले का अपना बुत था। हर कबीले ने अपना अलग बुत बना लिया था और सच को पत्थर के हवाले कर दिया था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसे सब मानता था, काबा। लड़ते थे, मगर काबा के करीब तलवार रख देते थे। ये घर सिर्फ पत्थर का नहीं था, ये हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की निशानी था, और अल्लाह ने इस घर की हिफाजत का वादा कर रखा था। यमन में एक बादशाह था, अब्रहा। वो सिर्फ हुक्मरानी नहीं करता था, वो अपनी कुदरत का मुकाबला अल्लाह के घर से करना चाहता था। उसने देखा कि अरब के लोग हर साल गर्म रेगिस्तान, लंबी मंजिलों और सख्त मुश्किलात के बावजूद सिर्फ काबा के लिए मक्का जाते हैं। अब्रहा के दिल में हसद पैदा हुआ। उसने कहा, ये लोग मक्का क्यों जाते हैं? मैं इन्हें एक ऐसा घर दिखाता हूं जो काबा से भी ज्यादा अजीम होगा। और फिर अब्राहा ने सना में एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजाघर बनवाया। उस गिरजाघर की दीवारें मरमर की थीं, अंदर सोने और रेशम से सजावट थी, और रोशनी ऐसी जैसे बादशाहों का कसर हो। फिर अब्राहा ने ऐलान कर दिया, अब अरब मक्का नहीं जाएंगे, अब वो यहीं आएंगे। मगर अरब ने इनकार कर दिया। हम पत्थर और संगमरमर को सजदा नहीं करते, हमारा रिश्ता उस घर से है जिसे इब्राहीम ने उठाया था। उनके लिए काबा सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानी था, अल्लाह का घर था। ये बात अब्रहा के घमंड को जुनून में बदल गई। फिर एक वाकया हुआ। किसी अरब ने उस गिरजा घर की बेहुरमती कर दी। ये खबर जब अब्रहा तक पहुंची तो उसका गुरूर आग बन गया। उसने कसम खा ली, मैं काबा को गिरा दूंगा, मैं उस घर को मिटा दूंगा जिसके लिए अरब सर झुकाते हैं। अब्रहा ने अपना लश्कर जमा किया। ये कोई आम फौज नहीं थी, ये यमन की सबसे ताकतवर फौज थी। जिराहों में ढके हुए सिपाही, भारी तलवारें, नेज़े, और उनके आगे एक ऐसी चीज जो अरब ने पहली दफा देखी थी, हाथी। जब हाथी के कदम जमीन पर पड़ते तो मिट्टी उठती, जमीन कांप उठती और लोगों के दिल बैठ गए। ये तो ऐसी फौज है जिसे देखकर बुजुर्गों के भी दिल बैठ जाते हैं। अरब ने पहली मर्तबा इतनी अजीम और खौफनाक मखलूक देखी। ना उनके पास इसका मुकाबला था, ना तसव्वुर। जहां जहां अब्रहा का लश्कर गुजरा, वहां जिंदगी रुक सी गई। बस्तियां जो कल तक आबाद थीं, आज खामोश हो गईं। बाजार बंद हो गए, दरवाजे बंद, बच्चे माओं के पीछे छुप गए। कबीले जो कभी सर नहीं झुकाते थे, आज मजबूरी में झुक गए। किसी ने कहा, इस फौज का मुकाबला मुमकिन नहीं। किसी ने कहा, ये अल्लाह के घर के लिए आ रहे हैं। और फिर लश्कर आखिरकार मक्का के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वही मक्का जहां काबा था, वही घर
जिसे अरब अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते थे। अब्राहा को लग रहा था कि अब कोई चीज उसे रोक नहीं सकती, न तलवार, न दुआ, न कोई ताकत। सिपाहियों ने ऊंट छीन लिए। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास गए। अब्राहा ने कहा, तुम काबा के लिए आए हो? जवाब मिला, मैं अपने ऊंट मांगने आया हूं। हैरानी और फिर वो अल्फाज जो तारीख बन गए। मैं ऊंटों का मालिक हूं और काबा का भी एक मालिक है जो खुद इसकी हिफाजत करेगा। मक्का जो कभी जिंदगी से भरा रहता था, आज बिल्कुल खाली हो चुका था। गलियां जो कभी कबीलों की आवाजों से गूंजती थीं, आज सिर्फ खामोशी बोल रही थी। बाजार बंद थे, दरवाजे बंद, और लोग पहाड़ों की तरफ निकल चुके थे। शहर छोड़ दिया गया था, लेकिन काबा छोड़ना मुमकिन नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब, बनी हाशिम का बुजुर्ग, इस घर का खादिम, अकेला काबा के सहन में खड़ा था। न उसके पास फौज थी, न तलवार, न लश्कर, सिर्फ यकीन था। उसने काबा के गिलाफ को पकड़ा, वो गिलाफ जो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो इब्राहीम और इस्माइल की अमानत था। उसके हाथ कांपे, लेकिन उसका दिल मजबूत था। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता, बहुत आहिस्ता बोला, या अल्लाह, इस घर का तू ही मालिक है। मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, मगर इस घर का मालिक सिर्फ तू है। उसकी आवाज में चीख नहीं थी, शोर नहीं था, सिर्फ तवक्कुल था, जैसे वो कह रहा हो, या अल्लाह, मैं हट गया हूं, अब फैसला तेरा है। उस दुआ के बाद मक्का पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना हाथी की गरज सुनाई दी, ना फौज के कदम, ना तलवारों की झंकार, सिर्फ हवा का हल्का सा झोंका और काबा का वकार। ये वो लम्हा था जब जमीन पर कोई ताकत बाकी नहीं रही थी और आसमान का फैसला करीब था। अब्राहा अपनी फौज के साथ तैयार खड़ा था, मगर उसे पता नहीं था कि जब अल्लाह अपने घर की हिफाजत का फैसला करता है तो ना फौज काम आती है, ना हाथी, ना गुरूर। सुबह हुई, हाथी को काबा की तरफ मोड़ा गया, बैठ गया। मारो, खींचो, मगर नहीं चला। यमन की तरफ मोड़ो तो चल पड़ता, मक्का की तरफ तो बैठ जाता। यह पहला अल्लाह का इशारा था। अचानक आसमान बदला। छोटे छोटे परिंदे, अबाबील, हर एक के पास 3 पत्थर, न तलवार न तीर। जिस पर पत्थर लगा, जिस्म गल गया, पूरा लश्कर भूसा बन गया। अब्राहा भागा, मगर जख्मों ने उसे नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया? न नबी था, न फौज, सिर्फ अल्लाह का फैसला था। ये कहानी सिर्फ एक जंग नहीं, ये पैगाम है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। घमंड सबसे बड़ी तबाही है, ताकत फौज में नहीं, अल्लाह के हुक्म में होती है। और याद रखो,
जिस रब ने बिना तलवार के पूरी फौज मिटा दी, वो रब आज भी जिंदा है और हर जुल्म का अंजाम लिख चुका है। अब ऐसे और कुरानी वाक़ियात सिनेमैटिक अंदाज में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।